अगर मैं आपसे कहूं कि क्या गौतम गंभीर की जगह बनेंगे MS धोनी हेड कोच? हाँ, क्योंकि सच्चाई तो यही है भैया, क्योंकि भारत बनाम श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट मुकाबले के अंदर अगर टीम इंडिया दो के दोनों टेस्ट हार जाती है ना, तो आप जान जाइए कि आपके गौतम गंभीर का पत्ता उसी दिन कटेगा। धर्मेंद्र प्रधान के बाद आपके गौतम गंभीर का ही नाम लगेगा कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लोगों ने ले लिया, अब कैसे भी करके गौतम गंभीर का इस्तीफा लिया जाए। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारतीय टीम जितना खराब परफॉर्मेंस की है, इतना खराब परफॉर्मेंस टीम इंडिया का कभी नहीं आया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में हार जाना, श्रीलंका के खिलाफ भी हार गई थी, कभी ODI में हार जाना, कभी टेस्ट में हार जाना, कभी आयरलैंड के खिलाफ हार जाना, कभी इंग्लैंड के खिलाफ हार जाना, लगातार 8-8 मुकाबले हार जाना। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था टीम इंडिया के साथ। अरे यार, यही जिम्बाब्वे वाले मुकाबले छोड़ दो तो कब जीते थे, याद भी आपको? हाँ, अब सूर्य कुमार यादव वाला दौर आपको याद आएगा, लेकिन एक बार गौती भाई का भी तो दौर याद करिए। जब से गौती भाई हेड कोच हैं तब से टीम इंडिया ने क्या उखाड़ा है। अरे इनके हेड कोच में नहीं, बल्कि जो कप्तान था उसने उखाड़ करके कुछ दिखाया था। मैं आपको यहीं पर बताऊं, अगर आपके गौतम गंभीर ये कहते हो कि अरे मैं ही हूं जिसके हेड कोच में आपने एशिया कप जीता था, मैं हूं जिसके हेड कोच में आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम रोहित विराट हुआ करते थे, उस टाइम सूर्य कुमार यादव हुआ करते थे, तो आप जीत चुके थे। बाकी आगे देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, आपके गौतम गंभीर भारत बनाम श्रीलंका के मुकाबले के अंदर हेड कोच की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। यह मुकाबला 15 अगस्त से 19 अगस्त को पहला चलेगा, दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा। यह टेस्ट के मुकाबले इसी अगस्त में चालू होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीम इंडिया यहां पर जीत गई तब तो चलो आपके गौतम गंभीर की तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर हार गई तो गौतम गंभीर की थल्ले थल्ले हो जाएगी, और थल्ले थल्ले के दौरान फिर लोग धर्मेंद्र प्रधान के बाद इन्हीं का ही इस्तीफा मांगेंगे। अब ये भी क्या पता इस्तीफा ना दे कुछ समय तक, लेकिन बाद में देना ही पड़ेगा। लेकिन आइए देखते हैं क्या हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। अब सबसे पहले यार, अगर देखो, अगर आपके गौतम गंभीर हटे तो मैं आपको बता रहा हूं हेड कोच कौन बन सकता है, कोई और नहीं बल्कि आपके VVS लक्ष्मण साहब। क्योंकि VVS लक्ष्मण साहब जिम्बाब्वे के खिलाफ जब मुकाबला हुआ था ना, तो वहां पर ये हेड कोच थे, और बहुत कमजोर टीम को लेकर के टीम इंडिया ने 3 के तीनों मुकाबले जीत लिए थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने 3 मुकाबले तो जीते, वहां पर हेड कोच आपके कोई और नहीं बल्कि VVS लक्ष्मण साहब थे, जिसको जब मौका देना चाहिए था तब दिए थे। वैभव को शुरुआत से ही खिलाए थे, ऐसा नहीं कि 2-3 मुकाबले बैठा करके एक मुकाबला खिला दें। अभिषेक शर्मा फ्लॉप होते रहे तब भी खिलाते चले गए, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा प्लेयर है। लेकिन अब क्या है, VVS लक्ष्मण साहब ये कुछ ही मुकाबले के लिए हेड कोच थे, और अगर गौती भाई को भी हटाया गया तो आप देखिएगा यही बनेंगे हेड कोच। अब देखो, जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ आपके गौती भाई हमेशा खेला करते हैं, जो मुकाबले खिलाने चाहिए वो खिलाएंगे नहीं, जो नहीं खिलाने चाहिए उसको खिला देंगे। हाल फिलहाल इनको गौती भाई टेस्ट वाले में रख लिए हैं, क्योंकि गौती भाई को भी पता है अगर हम ये टेस्ट हारे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह इंजर्ड भी हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, याद करके देखिए आप, कुछ वीडियो पहले मैं कहा था कि जसप्रीत बुमराह को फालतू में रखा गया इस मुकाबले के अंदर। और जसप्रीत बुमराह को फालतू में रखने का मतलब क्या है, जसप्रीत बुमराह रहेंगे तो टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन ये 1-2 मुकाबले टीम इंडिया के लिए जीतना जरूरी नहीं है। अगर टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह के बिना नहीं जीत पा रही तो जान जाइए फिर बेकार है। क्या एक आदमी पर ही पूरी टीम इंडिया टिकी हुई है? जसप्रीत बुमराह ने जिस दिन संन्यास ले लिया तब तो उस दिन से हम हारते ही रहेंगे। असल में ये लोग जो बैठे हुए हैं ना टीम के ऊपर, जो टीम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं टीम इंडिया को। अब सुनिए, यहां पर जसप्रीत बुमराह के सामने टेस्ट का कौन सा बड़ा टूर्नामेंट है? कोई नहीं है। T20 का है, हाँ है यार, एशियन गेम आने वाला है T20 का, इंडिया पाकिस्तान वहां से भिड़ेंगे। क्या ODI का कोई बड़ा फॉर्मेट है, कोई बड़ा मैच है? हाँ तो है यार, एशिया कप है, फिर उसके बाद ODI वर्ल्ड कप है। अरे तो जसप्रीत बुमराह से T20 और ODI खिलाओ यार, टेस्ट क्यों खिला रहे हो? टेस्ट में आपको प्रैक्टिस भी बहुत करना पड़ता है, 5-5 दिन तक आपको खेलना पड़ता है, 30-30, 40-40 ओवर बहाने पड़ते हैं। तो सोच कर देखो कि एक आदमी 2 T20 वर्ल्ड कप अकेले, 2 T20 मैच अकेले करा दे रहा है, और वहां पर ये बंदा टेस्ट के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है, और इसको आगे चल करके खेलना T20 और ODI वाले बड़े मैच।
और बेचारा अब इंजर्ड हो गया। तो यही गौती भाई की गलती है जो समझ नहीं पाते। वीवीएस लक्ष्मण समझ जाते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आपके वीवीएस लक्ष्मण साहब भी नहीं बने ना, तो आपके वीरेंद्र सहवाग को भी बनाने लायक है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो चाहता ही हूं कि यार ऐसे बड़े लेजेंड्स खिलाड़ी को बनाया जाए। अब देखो, इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी टीम इंडिया के पास है, आशीष नेहरा, इसको यार आप बॉलिंग कोच क्यों नहीं बना देते, और आपके वीरेंद्र सहवाग को बैटिंग कोच क्यों नहीं बना देते। और अगर ऐसा हो गया ना तो गजब हो जाएगी यार टीम इंडिया। सोचो, वीरेंद्र सहवाग से अच्छा क्रिकेट कौन जानता होगा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बनेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास वैसे ही 10 काम है, 1000 काम है, वो यहां पर टाइम दे नहीं पाएंगे। वीरेंद्र सहवाग दे सकते हैं, और अगर वीरेंद्र सहवाग बन गए ना तो टीम इंडिया जान जाइए वापस से, क्योंकि इनको पता है किस बैट्समैन को कहां पर खिलाना जरूरी है, और इनको पता है मोहम्मद शमी को भी अभी मौका देना जरूरी है, जो अभी ये लोग दे नहीं रहे। फिर सुनिए तो सही। और हाँ, अगर ये लोग बन गए तो टीम इंडिया के अंदर जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है उसको ये तुरंत जड़ से ठीक कर देंगे, क्योंकि इनको पता है ये टीम इंडिया में भी खेल चुके हैं और इनको पता है कब किसको कहां पर मौका देना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं सौरव गांगुली साहब को दे देना चाहिए, लेकिन इनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये बीसीसीआई में भी वैसे भी बड़े पद पर हैं। तो अगर इनको अभी मौका मतलब हेड कोच बना दिया गया तो बाकी व्यवस्थाएं कौन देखेगा। बात करें एमएस धोनी साहब की, मैं आपको सभी प्लेयर के बारे में बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। आपके अगर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी यार देखो, ये भी बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, मतलब इनके पास इतने बिजनेसेस हैं। अब सोचो, आईपीएल ये बंदा खेल नहीं पाया, तो इसका मतलब खेलने लायक तो है नहीं। अब क्या है कि कहा जा रहा है कि आपके बीसीसीआई इनको हेड कोच बना सकती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हेड कोच ये बनेंगे, और इनके पास इतना टाइम है कि ये इतना टाइम दे सकें टीम इंडिया पर। हाँ, मतलब देना चाहिए, लेकिन अब बंदा जब अपने आप को इतना व्यस्त पहले से ही कर लिया तो क्या करोगे आप। तो महेंद्र सिंह धोनी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो हेड कोच रहता है उसको 24/7 मतलब 24 घंटे टीम इंडिया के बारे में सोचते रहो, लैटरिंग करते सोचते रहो, खाना खाते समय सोचते रहो, किसको लाएं किसको ना लाएं, प्रसिद्ध किसको खिलाएं, गुरनूर बरार खिलाएं, ये सारी चीजें हमेशा सोचनी पड़ती हैं। आपको लगता है कि जो हजारों करोड़ का मालिक है उसके पास इतना टाइम होगा? सच्चाई तो ये है। बाकी हाँ, कौन बन सकता है कौन नहीं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या वो बनेंगे कि नहीं, तो वो नहीं बनेंगे। बाकी अभी अगर आपकी श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया जीत जाती है तब तो गौती भाई पर सवाल तो नहीं उठेंगे, लेकिन अगर हार जाती तब बहुत बड़े सवाल उठेंगे, क्योंकि टीम इंडिया अपने घर के मैदान के अंदर भी हार रही है और दूसरे के मैदान में भी हार रही है। बाकी आप क्या चाहते हो कि किसे हेड कोच बनाया जाए? अगर आपने किसी का नाम लिखा और वो नाम सही रहा तो आपको हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।